बच्चों, इंट्रोडक्शंस ई कॉमर्स का मैं इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ और ये जो पहला चैप्टर है इसमें से 10 मार्क्स आएगा और ये चैप्टर ये वाला पहला पार्ट हल्का भी है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको ई कॉमर्स के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी होगी। ई कॉमर्स को पहले हम लोग ई बिजनेस बोलते थे, यानी कि ई कॉमर्स पहले ई बिजनेस था और बिजनेस में दो ही लोग होते हैं, आपको याद होगा, एक ट्रेडर होते हैं और एक जाकर होते हैं आपका कस्टमर। तो कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता था और ट्रेडर क्या करते थे, उसका रसीद तैयार करते थे और डिलीवर कर देते थे गुड्स कस्टमर के पास। बाद में बच्चों इसमें बहुत रिफॉर्म किया गया, लेकिन वो ई कॉमर्स नहीं था, वो ई बिजनेस था। फिर बाद में बच्चों 1960 में एक डायनामिक चेंज हुआ जब आपके सामने लाया गया एक नया सिस्टम EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इसका फुल फॉर्म याद रखना, EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ये 2 बार एग्जाम में पूछ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ये 2 बार एग्जाम में पूछ चुका है। इसका फुल फॉर्म याद रखोगे EDI, मैं रिपीट कर रहा हूँ, EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। 1960 में जब ये आया तो इसकी एप्लीकेशन बहुत वाइड थी, यानी कि इन्होंने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड करने में मदद किया। इन्होंने क्या किया, एक तरीके का सॉफ्टवेयर था जो कंप्यूटर टू कंप्यूटर डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता था। जैसे मान लो मेरे पास लैपटॉप है और किसी ने मेरे पास ऑर्डर किया, मैं तुरंत क्लिक करूंगा, मेरी पूरी इंफॉर्मेशन दूसरे के पास चल जाएगी और जाने में मात्र 2 सेकंड लगेगी। फिर वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, मतलब 1 मिनट के अंदर एक आदमी का ऑर्डर 5-6 जगह प्लेस हो जाएगा। ये इतनी अच्छी सिस्टम थी और तब जाकर ई कॉमर्स इनका नाम पड़ा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का तब नाम जाकर पड़ा ई कॉमर्स। यानी कि ई कॉमर्स का सबसे पुराना नाम अगर कभी पूछा जाए तो आपका एक ही आंसर होगा, सर EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। बच्चों उसके बाद जो ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज को ई कॉमर्स बोला गया, तो ई कॉमर्स के अंदर खाली बाइंग सेलिंग नहीं आती है, ई कॉमर्स के अंदर तमाम वो सभी चीज़ें आती हैं जो इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक के जरिए चलाया जाता है। इसीलिए आप कभी भी MCQ में बैठे और जहां एक वर्ड आ जाए कि ये सारी ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक के जरिए हो रही है, इंटरनेट के जरिए हो रही है, तो बताइए वो कौन है, तो हमेशा कहोगे ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब नॉट ओनली बाइंग एंड सेलिंग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ऑनलाइन होटल बुकिंग, ऑनलाइन आपका जाकर बेटा निको पार्क के लिए टिकट बुकिंग, जबकि हम यहाँ बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे, सर्विस ले रहे। तो ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, वो तमाम आपको ई कॉमर्स के अंदर ला दिया गया। अब ई कॉमर्स के अंदर सिर्फ बाइंग सेलिंग नहीं है, वो तमाम सभी एक्टिविटी जो हम लोग इंटरनेट के अंदर करते हैं वो सब ई कॉमर्स के अंदर है। जहाँ इंटरनेट जुड़ जाए, ऑनलाइन शॉपिंग जुड़ जाए, ऑनलाइन ट्रैवलिंग जुड़ जाए, वो सब ई कॉमर्स है। अब ई कॉमर्स एक भास्ट सब्जेक्ट के तौर पे दे दिया गया है। तो अब इसमें 3 बातें आपको इम्पोर्टेंस याद रखनी है। पहली बात है कि ई कॉमर्स, सबसे पहले अगर ई कॉमर्स को अगर हम लोग बोलते थे तो ई बिजनेस के तौर पे बोलते थे, और ई बिजनेस को फिर मॉडिफाई करके एक सिस्टम लाया गया EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ये इसको बोला गया ई कॉमर्स, जिसको आज हम ई कॉमर्स कहते हैं बेटा, इन्हीं का पुराना नाम है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ये लाया गया था सिर्फ डाटा इंटरचेंज करने के लिए। आज इसका यूज बिजनेस के अलावा सोशल, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हर तरह के डिपार्ट इसको यूज करते हैं, हर तरह के डिपार्ट इसको यूज करते हैं। इसीलिए बेटा आज इसको हम लोग कहते हैं ई कॉमर्स। अब इसमें बेटा हम लोग सबसे पहले आपसे MCQ पूछते हैं
कि ई कॉमर्स किससे पैदा हुआ, तो आपका जवाब होगा ई बिजनेस। तो एमसीक्यू बन सकता है ई कॉमर्स इज द सबसेट ऑफ ई बिजनेस। सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज द फॉर्म, व्हाट इज द अर्ली फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का पुराना फॉर्म क्या था, EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। अब आते हैं इसके मीनिंग के तरफ। अगर हम इसके मीनिंग की तरफ आएंगे बच्चों, तो ई कॉमर्स है क्या, एक वर्ड में आंसर दे दो सर। ई कॉमर्स का मतलब है इंटरनेट, बाइंग एंड सेलिंग डन ओवर द इंटरनेट। जब हम इंटरनेट के थ्रू कोई भी काम करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ई कॉमर्स, या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए जो काम करते हैं उसको कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी है, ई कॉमर्स एक डिजिटल मीडिया भी है जिसके थ्रू हम लोग सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। और ई कॉमर्स आने से और क्या क्या सिस्टम पैदा हुआ वो बात आप जान लीजिए। ई कॉमर्स आने से सबसे पहला बना वर्चुअल मार्केट। वर्चुअल मार्केट बना जिसमें हमारे भारत में 1990 में कोर बैंकिंग सिस्टम जन्म लिया। कोर बैंकिंग में सबसे पहले लाया गया इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र EFT, फुल फॉर्म याद रखना EFT। जब हम लोग इसका 3rd चैप्टर पढ़ेंगे तब ही आएगा। ये ई कॉमर्स ने पैदा किया इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, क्योंकि ऑनलाइन जो पेमेंट की बात होती है उसमें कैश नहीं दिया जाता है, उसमें ज़्यादातर पेमेंट होती है ऑनलाइन। अभी तो बहुत वास्ट हो चुका है जिसमें हम लोग नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, अभी हम लोग फ़ोन पे यूज कर रहे हैं, पेटीएम यूज कर रहे हैं। ये सब को बोला गया वर्चुअल पेमेंट, बी अलर्ट, ये सब को बोला गया वर्चुअल पेमेंट। जब हम कोई पेमेंट नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं, जब कोई पेमेंट ऑनलाइन करते हैं, जब कोई पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करते हैं, जब कोई पेमेंट हम लोग फ़ोन पे से करते हैं, पेटीएम से करते हैं, तो बच्चों उसे हम लोग कहते हैं वर्चुअल पेमेंट। उसी का नाम पड़ा वर्चुअल मार्केट। तो आज जितने भी बिजनेस मॉडल है उसकी अगर हम ऑनलाइन स्टडी करें, उसमें जो भी पेमेंट होती है उसका नाम है वर्चुअल पेमेंट, और ये वर्चुअल पेमेंट को पैदा करने वाले हमारे ई कॉमर्स है। तो हमारे ई कॉमर्स के बारे में मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। ई कॉमर्स क्या है बच्चा, ई कॉमर्स का मतलब है ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स का मतलब है ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई कॉमर्स का मतलब है बेटा, ई कॉमर्स का मतलब हुआ बेटा इंटरनेट कॉमर्स, ई कॉमर्स का मतलब हुआ वेब कॉमर्स। ये तमाम चीज़ें ई कॉमर्स है। MCQ जब भी आए और लिख दे इंटरनेट ई कॉमर्स, जब कभी लिख दे बेटा वेब ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के अंदर ही सब कुछ है। ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर मतलब हम बाइंग एंड सेलिंग करें ओवर द कंप्यूटर, ओवर द टेलीफोन, ई कॉमर्स। यहाँ तक अगर हम ई मोबाइल से काम कर रहे हैं वो भी क्या हो गया, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के लिए दो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए, वो एंड्रॉयड होना चाहिए, और उसमें नेट बैंकिंग की सुविधा होनी चाहिए। तो बच्चों ये बताइए ई कॉमर्स ने किन लोगों को जन्म दिया। यहाँ पर ई कॉमर्स ने सबसे पहले वर्चुअल मार्केट को जन्म दिया। वर्चुअल मार्केट का मतलब हुआ जिसमें पेटीएम आ गया, फ़ोन पे आ गया बेटा, अब बैंक आ गया, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र EFT। अब बच्चे आते हैं इसके एडवांटेज के तरफ। सबसे पहला एडवांटेज क्या है वो जान लीजिए। ई कॉमर्स एक ऐसा चीज़ है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है 24 आवर, 24 घंटा तक आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। ये इसका पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है, ये टाइम सेविंग है। आप कभी पर भी, कहीं पर भी, एवरीवेयर, कहीं से भी आप ई कॉमर्स के जरिए ट्रेडिंग कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो, या यहाँ तक अपना ओपिनियन किसी को दे सकते हो। और ई कॉमर्स में आपको कस्टमर का सपोर्ट मिलता है। कस्टमर का सपोर्ट दो तरीके से मिलता है, एक थ्रू द मेल, नंबर 2 चैटिंग, और नंबर 3 आपका जाकर है बेटा कस्टमर केयर फ़ोन नंबर। ई कॉमर्स में ये आपका देन है, अवेलेबल है, आप घर बैठे ही उसको कांटेक्ट कर सकते हो। ई कॉमर्स आपको क्या क्या चीज़ का सुविधा देती है, ऑनलाइन टिकट बुकिंग करिए, ऑनलाइन आप टिकट बुकिंग कीजिए, ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, ऑनलाइन बैंकिंग कीजिए, आपको बैंकिंग का सुविधा देती है, ऑनलाइन अकाउंट भी खुला सकते हो आप। इसके अलावा बेटा आप फेसबुक में अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, अपनी स्टेटस को बदल सकते हो, और इसको कहते हैं सोशल नेटवर्किंग। व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हो। ये तमाम चीज़ें इंटरनेट से चलती है पागल, और ये इसको हम लोग ई कॉमर्स बोलेंगे। तो ये सब एडवांटेज है ई कॉमर्स की।
अब डिसएडवांटेज क्या है ई कॉमर्स की, उसके बारे में सुनिए। सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या है ई कॉमर्स की कि ये पूरा वर्क करता है इंटरनेट के ऊपर। अगर इंटरनेट जो एक्सेस हम लोग करते हैं, अगर इंटरनेट सही से काम नहीं करेगा तो ई कॉमर्स का फंक्शन 100% रुक जाएगा, ये डिसएडवांटेज। और दूसरी डिसएडवांटेज क्या है, जब हम लोग ई कॉमर्स में, जब हम लोग ई कॉमर्स के थ्रू कोई काम करते हैं तो ई कॉमर्स सबसे पहले मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगता है, मेरा ईमेल आईडी मांगता है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है। और यहाँ पर बेटा हम लोग अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम लोग को देना पड़ता है। हम लोग को जब पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है तो वहाँ एक प्रॉब्लम है। वहाँ प्रॉब्लम इस बात का है बेटा कि मेरा जो प्राइवेसी है उसका खतरा हो सकता है, यानी कि मेरा कोई डाटा चोरी कर सकता है, कोई मेरा डाटा को हैक कर सकता है, मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो जान सकता है। ये ई कॉमर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम क्या ई कॉमर्स का, इसमें बेटा पर्सनल टचिंग का प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ हम लोग सिर्फ बात करते हैं कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर को ऑर्डर देते हैं, कंप्यूटर उसको ऑर्डर देता है। यहाँ पर्सनल टचिंग मिसिंग है। और ई कॉमर्स के जरिए फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैंने ई कॉमर्स के जरिए कोई सामान खरीदा, मैंने जिस प्रोडक्ट की जानकारी, जिस प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया, वो प्रोडक्ट ना आकर कोई और प्रोडक्ट आ गया, ख़राब आ गया। हम रिटर्न कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर कर भी रहे हैं तो बेटा वो माल वापस लेने के बाद पैसा भी नहीं देता है, क्योंकि बहुत सा फेक वेबसाइट भी बनता है। और ये डिसएडवांटेज होती है ई कॉमर्स की। अब आते हैं बेटा ई कॉमर्स के टाइप्स। ई कॉमर्स के टाइप क्या है? ई कॉमर्स का सबसे पहला जो टाइप है बेटा वो है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। ई कॉमर्स का सबसे पहला टाइप है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, यानी कि B2B मॉडल्स, पहला टाइप। फिर दूसरा है B2C मॉडल्स। फिर उसके बाद है बेटा C2B मॉडल्स। तो इसकी बहुत सी मॉडल है, एक एक मॉडल करके मैं आपको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला मॉडल जो है बेटा वो है हम लोग के सामने B2B मॉडल्स। B2B मॉडल से पता चल रहा बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि बेटा इसमें कंज्यूमर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस मॉडल बिजनेस में, यानी कि इस ई कॉमर्स में कंज्यूमर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस वेबसाइट में अगर कोई जाएंगे तो सिर्फ जा सकते हैं होलसेलर, रिटेलर और मैन्युफैक्चरर। इसमें 3 लोगों का ही कॉम्बिनेशन होता है बेटा। B2B मॉडल में सिर्फ 3 ही लोग देखा जाएंगे, एक होलसेलर, एक रिटेलर और एक आपका जाकर होंगे मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर सामान तैयार करते हैं और वो ऑनलाइन ऑफर देते हैं होलसेलर को कि आप हमसे सामान ले सकते हो। होलसेलर मैन्युफैक्चरर से सामान लेते हैं और वो रिटेलर को दे देते हैं। इस तरह के बिजनेस को हम लोग कहते हैं B2B मॉडल्स, यानी कि इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसमें बाइंग और सेलिंग जो हो रहा है इंटरनेट के थ्रू हो रहा, लेकिन बेटा इसमें एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा। यानी कि जब 2 कंपनी आपस में ट्रांजैक्शन करें, बाइंग एंड सेलिंग करें, बीच में कस्टमर ना हो, तो उसको कहोगे B2B मॉडल्स। अब B2B मॉडल में आता कौन है ये जान लीजिए। B2B मॉडल में आता सबसे पहले बेटा इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट सबसे टॉप रैंक का B2B मॉडल्स है। अगर कभी इंडिया मार्ट पूछ ले कौन मॉडल है तो आप टिक मार दीजिए B2B मॉडल्स। दूसरा है चाइना का मार्केट अलीबाबा, और तीसरा जो हमारा अमेजोन है, और अमेजोन का जो दूसरा पार्ट है उसको कहते हैं अमेजोन बिजनेस। उसे कहते हैं अमेजोन बिजनेस। हाँ हो गया बेटा, जा हो गया। और इस तरह के जो इन्वायरमेंट क्रिएट होते हैं उसमें बेटा कंज्यूमर नहीं होते, पहले याद रखना। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें कस्टमर नहीं है। इसमें सिर्फ 3 तरह के बिजनेसमैन देखे जाएंगे, 3 तरह के लोग इन्वॉल्व होंगे, एक मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर। या एग्जाम में पूछे होलसेलर रिटेलर आपस में खरीद रहे ऑनलाइन, तुरंत बोलो B2B मॉडल्स। या मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को माल बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को माल बेचा, ये किस तरह का मॉडल है, तो आप बोलो B2B मॉडल्स। और इसके बाद बेटा इस मॉडल की खासियत क्या है? B2B मॉडल जो है ये फोकस करता है ओनली रिलेशनशिप में। इनका मोटिव उतना प्रॉफिट कमाना नहीं होता है।
इनका मॉडल होता है सिर्फ रिलेशनशिप बनाना, क्योंकि आप भी एक बिजनेसमैन है, हम भी एक बिजनेसमैन है, हम मैन्युफैक्चरर है। मेरा काम क्या, सामान तैयार करना, और हम चाहेंगे मेरा सामान रोज़ बिक्री हो, और आप बिजनेसमैन हो, आप सामान बेचते हो कस्टमर को, तो हम आपके साथ एक अच्छा रिलेशन रखेंगे, यानी कि आपको जो सामान देंगे उतना प्रॉफिट रख कर नहीं देंगे। तो इसमें बेटा प्रॉफिट के ऊपर कोई बातचीत नहीं होती है, इसमें ज़्यादातर बातचीत होती है रिलेशनशिप के ऊपर। और ये बिजनेस जो है बेटा, ये बिजनेस ये लार्जेस्ट कम्युनिटी होती है। ई कॉमर्स के लार्जेस्ट कम्युनिटी मतलब B2B बिजनेस में भारत के जितने भी बिजनेसमैन हैं, वर्ल्ड के जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए इनको बोला गया लार्ज कम्युनिटी ई बिजनेस। लार्ज कम्युनिटी याद रखिएगा, स्मॉल नहीं। और ये इतने बड़े पैमाने पे होते हैं कि इनको एक सॉफ्टवेयर रखना पड़ता है, वो सॉफ्टवेयर का नाम है बेटा EDI। और EDI आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ये इतना सुंदर सॉफ्टवेयर है बेटा कि इसको रखने से कंपनी को फ़ायदा का है, क्लिक करने से 1 सेकेंड में ये जानकारी सब तक पहुंच जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं चैन सिस्टम। तो B2B मॉडल के लिए EDI का होना बहुत ज़रूरी है। MCQ में आ सकता है कि EDI किस मॉडल के लिए ज़रूरी है, तो आप तुरंत दोगे बेटा EDI ज़रूरी है B2B बिजनेस के लिए, और B2B बिजनेस लार्ज कम्युनिटी में होती है। इसीलिए B2B बिजनेस को बोला गया बायर ओरिएंटेड, उसको बोला गया इंडिपेंडेंट, और बोला गया सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। एक बार एग्जाम में आ चुका है, इनका 2-3 नाम है। B2B बिजनेस को बोला गया बायर ओरिएंटेड, इंडिपेंडेंट, सप्लायर ओरिएंटेड और मार्केट प्लेस। मतलब इसका जो मार्केट प्लेस है उसको बोला गया बायर ओरिएंटेड, सप्लायर ओरिएंटेड, इंडिपेंडेंट। इसके बाद बच्चों हम लोग के सामने है B2C मॉडल्स। B2C मॉडल बेटा सबसे पॉपुलर मॉडल्स है, और इसकी इस तरह की जो मॉडल है B2C, इसका मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर। इसमें सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक तरफ है बिजनेसमैन, एक तरफ है आपका जाके कंज्यूमर। यानी कि सिंपल वर्ड में कहो ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग अगर पूछे किस मॉडल में होती है, तो आप तुरंत बोलोगे B2C मॉडल। भारत का सबसे पॉपुलर अगर कोई मॉडल है तो B2C मॉडल है। और B2C मॉडल जो है ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा रिवेन्यू कमाती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा रिवेन्यू कौन मॉडल जनरेट करती है, तो आपका आंसर होगा सर B2C मॉडल, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब आते हैं B2C मॉडल के बारे में जानने के लिए। बेटा B2C मॉडल जो होती है ये बहुत पॉपुलर मॉडल्स है। इस मॉडल में बहुत तरह के सामान बेचे जाते हैं, और बहुत तरह के सामान अगर बेचे जाते हैं तो सामान की कैटेगरीज करना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा लोग ई कॉमर्स में मतलब B2C मॉडल में कौन सा प्रोडक्ट खरीदते हैं। माथा ठंडा रख के देखिए, मोबाइल, लैपटॉप, हेडफोन, इसको कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू अगर सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिक्री होता है तो वो है डिजिटल प्रोडक्ट। और इसीलिए इसको बोला गया डिजिटल मार्केट भी। B2C मॉडल का दूसरा नाम है डिजिटल मार्केट भी। और ये भी बड़े पैमाने पर होती है बेटा, ये भी बड़े पैमाने पर होती है। लेकिन पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिवेन्यू अगर जनरेट करता, सबसे लार्ज रिवेन्यू अगर जनरेट करता है वो है B2C मॉडल्स। B2C मॉडल की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है B2C मॉडल में मिडिलमैन नहीं होता, एजेंट नहीं होता। सिर्फ एक तरफ बिजनेसमैन होता है और एक तरफ होता है आपका जाके कंज्यूमर। B2E मॉडल्स के मुताबिक क्या होती है? B2E मॉडल के अंदर कौन कौन आता है ये भी जान लो। B मॉडल के अंदर आंख बंद करके याद करो, आप शॉपिंग करते हो तो पहले कहाँ बात, किस साइट में जाते हो, किस वेबसाइट में जाते हो? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ईबे।
इनके पास जाते हो और ये लोग क्या करते हैं, आपके ऑर्डर लेते हैं और सीधा ये होलसेलर के पास भेज देते हैं, होलसेलर से माल लेकर आपको देते हैं। तो B2C मॉडल इसी को कहते हैं बेटा। इसका नाम याद रखना, इसमें अमेजोन आते हैं, ईबे आते हैं और बच्चों ईबे के बाद मिंत्रा भी आ जाएंगे, फ्लिपकार्ट भी आ जाएगा। ये इसका बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। अब बेटा B2C मॉडल को दो पार्ट में रखा जाता है, वर्टिकल ई मार्केट, हॉरिजॉन्टल ई मार्केट। B2C मॉडल को हम लोग दो ग्रुप में बांट देते हैं। एक पार्ट होता है वर्टिकल ई मार्केट और एक होता है हॉरिजॉन्टल ई मार्केट। बेटा वर्टिकल ई मार्केट जो होती है, इसका मतलब इसमें खाली एक ही तरह के प्रोडक्ट बेची जाएंगी, इसमें सिर्फ एक ही तरह की प्रोडक्ट बेची जाएंगी और एक ही तरह की प्रोडक्ट खरीदी जाएगी, यानी कि पार्टिकुलर प्रोडक्ट। तो इनका नाम दिया गया वर्टिकल ई मार्केट। तो वर्टिकल ई मार्केट वो मार्केट होती है बेटा जहां मल्टीपल प्रोडक्ट बिक्री नहीं होता कि वो साइड में गए, कपड़ा लेना है नहीं, नेट मोबाइल लेना है नहीं, लैपटॉप लेना है नहीं, इस तरह की सुविधा नहीं है। अगर आपको लैपटॉप लेना है तो आपको उस लैपटॉप वाले साइट में जाना होगा, सिर्फ लैपटॉप ही देगा और कुछ नहीं देगा। ऐसी साइट भी है, जैसे हम कहते हैं डेल। अगर आप डेल ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, डेल के साइट में गए तो डेल आपको क्या देगा, कपड़ा देगा? बताइए हमको। आपको डेल कपड़ा के बारे में कोई जानकारी नहीं देगा। डेल सिर्फ आपको जानकारी देगा किसके बारे में, लैपटॉप के बारे में। तो डेल B2C मॉडल है, लेकिन उसका कैटेगरी क्या हो गया, उसका कैटेगरी हो गया आपका जाके वर्टिकल ई मार्केट। उसकी कैटेगरी हो गया वर्टिकल ई मार्केट। अब हमको मोबाइल लेना है, मोटोरोला चले गए। अब मोटोरोला का साइड में जाकर टन 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 ढूंढ रहे, तो मोटोरोला आपको क्या चीज़ का जानकारी देगा बेटा, मोबाइल का जानकारी देगा। तो वो वाले मॉडल को हम लोग बोलेंगे वर्टिकल ई मार्केट। अब आते हॉरिजॉन्टल ई मार्केट। हॉरिजॉन्टल ई मार्केट का मतलब है मल्टीपल प्रोडक्ट। आप जाइए, आप लेने गए ए, आपको बी भी दिखाई दे रहा है, सी भी दिखाई दे रहा है, मतलब इतना ज़्यादा ऑप्शन है कि आपका दिमाग खराब हो जा रहा है। हमको लेना ये प्रोडक्ट था, मेरे पास दूसरा प्रोडक्ट भी आ रहा है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा नहीं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे, इसके अलावा आपका जाके अलीबाबा। ये इसको हम लोग कहेंगे बेटा हॉरिजॉन्टल ई मार्केट। हॉरिजॉन्टल ई मार्केट का मतलब हुआ बेटा इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट है, डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट है। ये फोकस पर्टिकुलर चीज़ में नहीं दे रहा, एवरीथिंग पे फोकस दे रहा। तो बेटा ये बात याद रखना, जहाँ पर डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बिक्री हो रही है, वो वाले मॉडल को B2C को उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है बहुत तरह का प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट। लेकिन जहाँ पर आपको प्रोडक्ट पर्टिकुलर लेना है, वहाँ पर आप क्या बोलोगे, वर्टिकल। अब हमको मेडिसिन लेना, अब मेडिसिन साइड में चले गए तो सिर्फ मेडिसिन हमको मिलेगा, उसका नाम दो वर्टिकल। मेरे को गाड़ी लेना, ऑटोमोबाइल लेना, ऑटोमोबाइल साइड में चले गए, हीरो होंडा में चले गए, कहीं भी चले गए तो हमको सिर्फ वही मिलेगा। अब वो कोई मेडिसिन लेना, वो साइड में चले गए, केमिकल में चले गए तो हमको वही मिलेगा। जब आपको कोई साइट अगर पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट की जानकारी दे तो उस वाले मॉडल को कहोगे वर्टिकल ई कॉमर्स। अब आते बेटा ये B2C मॉडल को हम लोग कहते हैं ई रिटेलिंग। ई रिटेलिंग बेटा, ई रिटेलिंग क्या है वो आपको बता दें। B2C मॉडल को कहते हैं ई रिटेलर बिजनेस। ई रिटेलर का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर का मतलब होता है बेटा कि जहाँ पर हम लोग इंटरनेट के थ्रू सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, ऑर्डर लेते हैं, उसको कहते हैं ई रिटेलर। याद रखना, ई रिटेलिंग। तो कल एग्जाम में आ गया ई रिटेलिंग, घबराना मत, ई कॉमर्स का ही पार्ट है। ई रिटेलिंग का मतलब हो गया बेटा बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन, या बाइंग एंड सेलिंग थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू हम बाइंग सेलिंग करते हैं तो उसको ई रिटेलिंग कहते हैं। तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या है, ई रिटेलिंग है।
अब आते हैं बेटा C2C बिजनेस मॉडल। अब आते हैं C2C बिजनेस मॉडल। C2C बिजनेस मॉडल को बेटा हम लोग कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अच्छा, इसमें कोई बिजनेसमैन नहीं है, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बेटा OLX। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बेटा OLX। उसका दूसरा एग्जांपल है सिस्को। ये दो वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। OLX तो जानते हो, मेरा मोबाइल है, OLX से पिक्चर डाले, कोई और कंज्यूमर आके ले लिया। और दूसरा है सिस्को वेबसाइट, जहां आप अपना पुराना लैपटॉप, डेल का, इंटेल का कोई भी पार्ट, लैपटॉप का कोई भी पार्ट इस साइट में जाकर आप बेच सकते हो और दूसरा कंज्यूमर खरीद सकता है। लेकिन बेटा C2C बिजनेस को ना, C2C बिजनेस में बिजनेसमैन तो नहीं है, C2C में कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, इसीलिए इसमें जो ट्रांजैक्शन होता है उसका बोला गया ऑक्शन। जब बेटा हम लोग डील करेंगे ऑक्शन में, जहां पर दो आदमी मिलकर एक दूसरे के साथ डील करेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज, ऑक्शन। तो जाने कि बेटा ये जो C2C बिजनेस है, इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्शन। ये साइड उतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि इसमें ट्रस्ट नहीं बैठता है, इसीलिए ये साइड उतना पॉपुलर नहीं। जैसे OLX पे लोग ज़्यादातर ट्रेडिंग करना पसंद भी नहीं करते हैं क्योंकि C2C मॉडल उतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि इसमें मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद है C2B बिजनेस। अब C2B बिजनेस बेटा ये एक नया कॉन्सेप्ट है जहां कंज्यूमर बिजनेस के साथ काम कर रहा है, जाने कि यहाँ पर बिजनेसमैन सामान कंज्यूमर से खरीद रहा है। क्या रियल लाइफ में ऐसा हुआ हम लोग का? ट्रेडिशनल लाइफ में हम लोग बात करेंगे तो कभी हुआ है? नहीं, ट्रेडिशनल लाइफ में कभी नहीं हो सकता। तो ये मार्केट ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से पूरा अलग है, इसीलिए मैंने लिखा था इट इज कंप्लीट रिवर्सल ऑफ ट्रेडिशनल कॉमर्स। जो पुराना कॉमर्स था उसका ये उल्टा है। ये कैसा है? ये बच्चों हम लोग गूगल में एक होता है गूगल एडसेंस। जैसे मान लो बच्चों मेरा एक ब्लॉग है, उस ब्लॉग में हम क्या करते हैं बच्चों मालूम है, लड़के लोगों के लिए नोट तैयार करते हैं और नोट की इंफॉर्मेशन उसमें दे देते हैं और गूगल ये इंफॉर्मेशन हमारे जो मेंबर होते हैं गूगल के, जो सर्च करते हैं, जैसे मान लो सर्च कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स, तो मैंने ई कॉमर्स के बारे में ब्लॉग बना के रखा है, तो गूगल मेरा ब्लॉग उसके पास ट्रांसफ़र कर देगा। अब वो मेरा ब्लॉग पढ़ रहा है तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह गूगल चेक कर रहा है कि अरे इसकी तो बहुत ज़्यादा ही लाइक करने वाले हैं, मतलब इन्होंने जो लिखा है इनको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। तब गूगल कंपनी को ये खबर करते हैं कि एक कंज्यूमर है जो मेरा प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, उसके पास बहुत से सब्सक्राइबर हैं, तो क्या मैं आपका एडवर्टाइजिंग उधर कर दूं? तो वो कंपनी से परमिशन लेकर मेरे ब्लॉग में उनकी एडवर्टाइजिंग को कर देते हैं और मेरे ये एडवर्टाइजिंग मैं सेल कर रहा हूँ। मैं देखा जाए तो एडवर्टाइजिंग को दे रहा हूँ किसके पास? अपने सब्सक्राइबर के पास। मेरा सब्सक्राइबर जब भी जा रहा मेरे ब्लॉग में कि आज सर कौन सा नोट तैयार किए, तो सर आज ये नोट तैयार किए, जब वो नोट मेरा देखने जा रहा तो उसको सबसे पहले वो एडवर्टाइजिंग दिखाई दे रहा। तो देखा जाए मैं एक कंपनी का प्रोडक्ट बेचने में मदद कर रहा हूँ। तो इस मॉडल का नाम पड़ गया बेटा C2B मॉडल। C2B मॉडल जो है बेटा, इसमें आता गूगल एडसेंस, इसमें आता कमीशन जंक्शन, और इसमें अमेजॉन भी है, फ्लिपकार्ट भी है बेटा, और तुम्हारा जाके मिंत्रा भी है। अब जब कभी सामान लो तो क्या करता है? रिफ़र। आप रिफ़र करिए, आप इसकी जानकारी किसी को दीजिए। तो आप किसी को जानकारी दे रहे हो और वो आपके थ्रू क्या कर रहा है, उस साइट में जाके सामान खरीद रहा, आप उसको तुरंत बोलोगे C2B बिजनेस। अब आते हैं बेटा ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस बेटा आया नहीं है लेकिन आ सकता है कल, इम्पोर्टेंस है।
ई गवर्नेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है आपके लिए ऑनलाइन सुविधा दे रही है। तो ई गवर्नेंस को हम लोग क्या बोलेंगे कि जब गवर्नमेंट हमें ऑनलाइन कोई भी चीज़ की सुविधा देती है तो उसको हम लोग कहते हैं ई गवर्नेंस। एग्जाम्पल के तौर पे आधार कार्ड बनाने के लिए आपको आधार सेंटर नहीं जाना है। आप सीधा यूडीआई में जाइए, यूडीआई में जाकर आधार कार्ड की पूरी जानकारी ले लीजिए। सरकार आपकी सहायता के लिए पोर्टल बना के रखता है बेटा, लेकिन सरकार जो सिस्टम यूज करता है ई कॉमर्स में उसका नाम है CIT। उसका नाम है बेटा CIT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। याद रखना, CIT वर्ड कभी भी आ जाए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सरकार ई कॉमर्स वर्ड नहीं कर रहा, सरकार जो यूज कर रहा है उसका नाम होता है इंफॉर्मेशन। याद रखना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, CIT का फुल फॉर्म हुआ CIT, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके जरिए सरकार क्या करती है, आपकी प्रॉब्लम को सुनती है। अब इसके अंदर आता क्या क्या ये जान लो। आधार कार्ड अगर आपको बनाना है तो सरकार आपको दे रहा है, वोटर ID कार्ड भी ठीक करना है तो वो भी ऑनलाइन सरकार दे चुकी है। बोलो, तो जब गवर्नमेंट सर्विस देती है ऑनलाइन, जब गवर्नमेंट सर्विस देती है ऑनलाइन पब्लिक को, तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा, आपका जाकर ई गवर्नेंस। या मान लीजिए आप रिटर्न फाइल ऑनलाइन भर रहे हैं, ई गवर्नेंस, क्योंकि सरकार की बात हो रही है। या इसके अलावा बच्चों आप लोग क्या कर रहे हो, कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हो गवर्नमेंट के लिए, आपकी आ जाएगी ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस में बेटा आपका याद रखना CIT का काम होता है। अब आते हैं बेटा पोर्टल। पोर्टल क्या है बेटा? पोर्टल जो है गेटवे ऑफ द इंटरनेट, गेटवे टू इंटरनेट। अब जैसे ही लैपटॉप खोलते हो, अब गूगल में क्लिक करते हो, उसको कहा गया पोर्टल। वहाँ एक तो साइट शो करता है, आपको कहीं जाना हो तो वहाँ टाइप करोगे, वहाँ पहुँच जाओगे। तो पोर्टल जो होता है वो पथ, वो रास्ता दिखाता है। तो जो पोर्टल है वो गेटवे टू द इंटरनेट है, वो साइट नहीं है, वेबसाइट नहीं है। तो अमेज़न पोर्टल नहीं है, कोई भी पोर्टल नहीं होता। पोर्टल गूगल होता है बेटा, बस वो इंटरनेट का रास्ता होता है। आप नेट जैसे खोले, आप गूगल में जाइए, वहाँ क्लिक करिए, वो टाइप करिए और रास्ता दिखा देगा, उसको कहते हैं पोर्टल। तो बेटा आई होप इसको आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और एक बार बता दो बेटा, दो बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा, B2C और B2B। अच्छा, B2C में सबसे इम्पोर्टेंस है कि ये अपना प्रोडक्ट पब्लिक को बेचते हैं। तो जब कोई बिजनेसमैन पब्लिक को बेचेगा B2C, और जब एक बिजनेसमैन होलसेलर या रिटेलर को बेचेगा तो B2B। B2B एक लार्ज कम्युनिटी है, इसके लिए ज़रूरत पड़ेगा EDI सॉफ्टवेयर का। और B2C मॉडल जो होती है ये सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करती है। तो बेटा आई होप मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था, उसको देखिए, और जो टॉपिक इम्पोर्टेंट था मैंने दे दिया। अब बच्चों को 3 पार्ट है, उसके ऊपर बात कर लूँगा, और उम्मीद करता हूँ ये हल्का है, हो जाएगा। बाय बेटा।